महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में प्रसंग था एक तो अंगद जी महाराज को दूत बनाकर भेजने का सबका विचार हुआ ही। रात्रि में लंका के सुबेल पर्वत पर कोई रात बीती थी, उसके पहले ही निश्चित हो गया सुबह बाली तने अंगद लंका जाएंगे दूत बनकर। पर मंदोदरी जी ने भी तो रावण को खूब समझाया था, तीसरी बार समझाया। और अब जब अंगद जी होकर आएंगे
लंका से तो एक बार और समझाएंगे। 4 बार श्री रामचरितमानस में मंदोदरी जी ने रावण को बहुत समझाया, पर अंगद जी के आने के बाद जो समझाया फिर तो युद्ध ही शुरू हो गया। फिर समझने समझाने का अवसर भी कहाँ रहा। रावण को बड़ा गर्व है, वो किसी की बात मानता नहीं, वो किसी की बात को सुनता नहीं। वो तो यही कहता है ना बार बार, अरे महारानी तू यही बात बार बार क्या कहती है? 33 करोड़ देवता रात दिन मेरी सेवा करते हैं, तो मेरे लिए राम लक्ष्मण कौन सी वस्तु है? मैंने मृत्यु को बांधकर कुएं में बंदी कर रखा है, मेरी स्त्री होकर तू डरती क्यों है? उन्हें आने दे। मंदोदरी जी ने भी कहा, मन में ही कहा कि प्रभु ने भाई जो होनहार निश्चित कर दी है, भला उसको कौन मिटा सकता है? मानो ये तो मरने पर ही तुला है, मानेगा नहीं। चलो, उधर क्या हुआ? प्रभु ने सबने निश्चित कर लिया। जामवन जी की बड़ी सुंदर सलाह थी, क्योंकि जो दूत जाता है उस दूत में बहुत गुण होने चाहिए। अंगद जी बहुत पराक्रमी है, देखो हनुमान जी जैसा दूत गया, पवन पुत्र हनुमान। रावण मार देना चाहता था, कहता था वध कर दो। विभीषण जी ने समझाया दूत को मारते नहीं, ये नीति के विरोध है, नीति के विरुद्ध में बात है ये। कहता अंग भंग कर दो, पूंछ में आग लगवा दी। उसने तो अनिष्ट ही चाहा ना। दूत तो मारे तो भी दूत को नहीं मारने के लिए नीति कहती है, फिर भी दूत को नहीं मारो। तो रावण तो फिर मालूम था कि क्या क्या व्यवहार कर चुका है, और रावण तो रावण ही है। तो बड़े बुद्धि विवेक से जामवन जी ने कहा कि जब प्रभु आपका मन नहीं मानता है, आप एक बार और प्रयास करना चाहते हैं जिससे लंका पर आया संकट टल जाए, ये लंका की भूमि शमशान में परिणत न हो, तो एक बार बाली तनय, बाली पुत्र अंगद को, युवराज भी हैं। और एक बात हनुमान जी ने आकर कही थी विशेष रूप से कि रावण बहुत वाचाली है, बात सुनता नहीं है, उससे एक बात कहो तो 10 बात कहता है, और उसकी वाणी में व्यंग भी बहुत है। तो ये बात लक्ष्मण जी भी सुने थे, तभी तो ऐसा कटु पत्र लिखकर भेजा था शुकसारण के हाथ। और वाणी ही तो लिखी थी लक्ष्मण जी ने, उसमें भी अपनी वाणी प्रकट की। हनुमान जी ने तो चलो, अच्छा हनुमान जी ने लंका जलाई, लोगों को व्याकुल कर दिया, इसका अर्थ ये था कि रावण का शरीर तो हनुमान जी ने पहले ही जला दिया, लंका उसके शरीर की तरह तो था, और रावण का मन जो राक्षस थे वहाँ, जो प्रजा थी, सबको इतना भयभीत कर दिया। अब ये बाली तने जाना चाहते हैं। प्रभु अंगद जी को लंका भेज रहे हैं, क्या कह के भेज रहे हैं? वो तो कहते हैं बाली के बलवान कुमार हो। तुम तो युक्तिपूर्ण ऐसी बहुत सी बातें करते हो, नित्य ही करते हो मुझसे, जो सबके मन को बहुत पसंद आती है। तो तुम दूत बनकर लंका जाओ, जाओ मम कामा, मेरे काम के लिए जाओ। मानो तुम्हारा तो काम नहीं है लंका जाने का, पर मेरे कार्य के लिए तुम लंका जाओ। अंगद जी को लगा प्रभु मुझे, मेरे स्वामी आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, ये तो बताइए। लंका दूत बनाकर मुझे भेजने की क्या आवश्यकता है? अरे मानो अंगद जी को लगता है मुझे भेजना ही है तो आप आज्ञा दें। तो ये जो परकोटा है लंका का, 4 दीवारी जिसको कहते हैं, और ये जो तोरण द्वार है, प्रवेश द्वार, इनके साथ ये परकोटा और प्रवेश द्वार, इनके साथ पूरी लंका उखाड़ कर आपके आगे रख दूं, आप मुझे वहां दूत बनाकर क्या भेज रहे हैं? बात यह है अंगद जी युवावस्था के हैं, इसलिए जोश बहुत रहता है, उनकी अवस्था बहुत कम है, वो युवराज हैं।
तो वो अपने दूत तो भाई सुलह की बात है, तो जामवंत और सुग्रीव जैसे जाएं तो दूत का काम करें। हमें तो इतना क्रोध आ जाएगा कि लंका ही उखाड़ लें। तो प्रभु आप हमें कहाँ दूत बनाकर भेज रहे हैं। अब पवन पुत्र तो हनुमान तो भाई थोड़े गंभीर हैं, धीर हैं, हम तो उतने धीर गंभीर नहीं है, हमारा स्वभाव तो सब जानते हैं। तो आप दूत बनाकर मुझे कहाँ भेज रहे हैं नाथ। कहें तो उखाड़ लाऊं लंका पूरी, और या अगर आप कहें तो आपके प्रताप से ये जो सारी बानर भालुओं की सेना है और सुवेल का शिखर और लंका का शिखर, इसके बीच में जो समुद्र की गहरी खाइयां हैं, कहिए तो इन सब बानर भालुओं को उठाकर मैं लंका के भीतर पहुंचा दूं। या आप कहें तो समुद्र को पर्वतों से पाट दूं, सब एक साथ दौड़ चले। अब जरा इतना समंदर पार किए, जरा सी गहरी खाई क्या है, उसमें बड़े बड़े मकर, घड़ियाल, झस, सर्प, ब्याल रावण ने पाल रखे थे आहार दे दे करके, सुरक्षा के लिए। कोई गलती से आवे खा जाओ। अंगद जी कहते इनको पाट देते हैं, सब चलते हैं, अब क्या दूत। अंत में तो अंगद जी ने यहां तक कह दिया प्रभु से, प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो आपके महान बल से, देखो यही बात हनुमान जी भी कहते थे, आपके महान पराक्रम से, आपके नाम के बल पर क्या कर आऊं लंका में। यही बात लक्ष्मण जी ने भी जनकपुर में धनुष भंग के समय कही थी। ये सड़ा पुराना धनुष क्या चीज है, आपके प्रताप का स्मरण करके नाथ कहिए तो 100 योजन तक इसको दौड़ता हुआ लेकर चला जाऊं, कमल की नाल की तरह इसको तोड़ दूं, ब्रह्मांड को एक मटके की तरह अभी पटक दूं। ये प्रभु का प्रताप। तो कहते हैं कि अगर आप आज्ञा दें तो आपके महान बल से मैं अकेला ही इस आपके शत्रु को वंश इसके पूरे वंश के साथ इसको चूर्ण कर दूं, नष्ट कर आऊं। ये दूत बनाकर हमें क्या भेजते हैं। तो अंगद जी से प्रभु श्री राम ने कहा, प्रभु कहते तुम बड़े भारी वीर हो, मैं जानता हूं, पर कोई कार्य सहज में ही अगर समझाने बुझाने से बन जाए तो वहां बल प्रयोग करना नहीं चाहिए। आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से, प्रभु कह रहे हैं सृष्टि के आरंभ से अंत तक महापुरुषों की तो यही पद्धति है कि जानबूझकर किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए अंगद, लंका जाकर तुम अपने उत्तम स्वभाव के अनुरूप ही बात कहो। बात यह है कि नम्रता से बात करो। नम्रता की वाणी कहने में कोई दोष नहीं है। शत्रु से मित्रता करके अत्यंत लाभ ही होगा। फिर नियम भी तो यही है, चाहे जिससे बात करनी हो नम्रता से ही बोलना चाहिए। सज्जन पुरुष के पास कोई भी अपने को सर्वसमर्थ ही क्यों न बतावे, स्वयं उससे अहंकार का त्याग करके सज्जनता से ही बोलना चाहिए। देखो, सबके संचालन का सूत्र तो भगवान के ही हाथ है ना। तो क्या करें, प्रभु की आज्ञा ही अंगद जी को माननी पड़ी। नम्रता से पेश आना है। अंगद जी तो चाहते नहीं दूत बना के भेजो, क्यों दूत, उखाड़ लाता हूं लंका, मार डालता हूं उसको कुल परिवार के साथ, आप आदेश करो। युवावस्था है, जोश है, तरुण है, पर दूत बन के जाना पड़ रहा। प्रभु ने कहा नम्रता से। और फिर तुम बड़े चतुर हो, बड़े भारी बलवान हो, क्योंकि दूतों को तो मारना रावण का स्वभाव है। वो कहाँ नीति समझता है, देखो ना पवन पुत्र के साथ उसने क्या व्यवहार किया। तो तुम हर तरह से योग्य हो, दूत बन के जाओ। अंगद जी लंका आए, और जब अंगद जी चले ना, प्रभु ने अपने दोनों हाथों से, जब अंगद जी ने प्रणाम किया तो प्रभु ने अपने दोनों हाथ से पीठ ठोकी अंगद जी की, प्रोत्साहित कर दिया, मानो उत्साह से जाओ। तो अंगद जी चलने लगे।
अंगद जी चलने लगे। देखो, बात सुग्रीव जी को तो अच्छी लगी नहीं थी, ना तो लक्ष्मण जी को, पर सुग्रीव जी राजा है तो अंगद भी तो युवराज है। सुग्रीव जी को अंगद को लेके थोड़ा, प्रभु का जैसा आदेश है सबको पालन तो करना ही था, पसंद बात हो चाहे ना हो। तो प्रातःकाल प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अंगद चले तो सुग्रीव ने उनको समझा दिया धीरे से कि देखो, तुम पर लंका जाकर कोई संकट ही आ जाए पवन पुत्र की तरह, तो अब तो हम सब यही हैं, तो किसी भी प्रकार तुम संकेत कर देना। मैं सुग्रीव स्वयं दशग्रीव की राजसभा पर दृष्टि लगाए तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम्हारे संकेत की भी प्रतीक्षा करता रहूंगा। अंगद जी हंस गए ठठाकर। वो कहते हैं सुग्रीव जी से, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पवन पुत्र भी तो लंका अकेले ही गए थे, मेरे स्वामी ने आज्ञा नहीं दी ना, कोई बात नहीं, दूत ही बनकर जाऊंगा, नम्रता से ही बोलूंगा। तो अंगद जी ने प्रभु श्री राम की, श्री लक्ष्मण जी महाराज की, वानरराज सुग्रीव की भी चरणों की वंदना की, सबकी प्रदक्षिणा की और फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। बात यह है कि परकोटा जो होता है ना, चार दीवारी चारों तरफ, उसको तो अंगद जी ऐसे ही कूद जाते, पर दूत की नीति ये कहती है कि दूत को हमेशा प्रवेश द्वार से ही आना चाहिए ताकि सबको मालूम पड़े। कूदा फांदी दूत को नहीं करनी चाहिए। तो अंगद जी तो भाई प्रवेश द्वार से आए हैं। अंगद जी आए, अच्छा, इधर तो प्रभु ने पीठ ठोकी, खूब उत्साहित हो गए, लंका को चले। जब चले न अंगद जी, उनके चलने से पृथ्वी समुद्र में धंसने लगी। बोलिए शिव बाल इतने अंगद जी महाराज की जय। ये अंगद है, रण बाकुरा बाली सुत बंका, बड़े बलशाली हैं, बड़े वीर। और फिर बंका, जब भी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अंगद जी का परिचय दिया, बांके बंका मानो तरुण है, बिल्कुल युवा है, जोश भरा हुआ है। और राम जी की सेना में साधारण बानर भी सोचता है मिल जाए रावण तो मसल डालूं, इतना क्रोध है सबको रावण के ऊपर। चलने लगे तो पृथ्वी समुद्र में धंसने लगी। तो पहले तो ये हुआ कि जब प्रवेश किए तो देखा कि जो राक्षस हैं वो सावधान है, मानो उनको पता है कि सुबेल पर्वत पे पूरी वानर सेना शत्रुओं की आ गई है, शत्रु आ गया है, प्रबल शत्रु सिर पर है। कोई राक्षस उनको असावधान नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था अंगद जी को कि पूरी लंका हमारी सेना के आक्रमण का सामना करने को बिल्कुल तैयार बैठी है। पर क्या करें, द्वार से प्रवेश किया, एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। प्रवेश करते ही दुर्घटना क्या हो गई, रावण का एक पुत्र था अक्षमाली, अपने साथी सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था। क्रीड़ा का अर्थ ये नहीं है कि बच्चों के खेल खेल रहा था, कि दुधमुहा बच्चा था, नहीं नहीं, बड़े लोग भी तो आज भी खेल खेलते, 30-40 साल के लोग भी खेल खेलते। ऐसा कोई खेल खेल रहा था। बहुत बड़ा खिलाड़ी था वो अक्षमाली और बहुत बलशाली था। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया था। वो अक्षय कुमार इतना बलशाली था, मेघनाथ के बाद सबसे बड़ा बलशाली योद्धा था। चलता था तो समुद्र खौल उठता था, सूर्य का तेज फीका पड़ जाता था, वायु की गति रुक जाती थी, बहुत धीरे हो जाती थी, ऐसा था वो। अब यहाँ दरवाजे पर ही प्रवेश करते ही मिल गया अक्षमाली। ये भी रावण का लड़का है। खेलते खेलते आपस में कुछ चल रहा था खिलवाड़, आ गया वो प्रवेश द्वार तक। आया तो अंगद जी को देखा, अंगद जी को देखा तो क्रोध से चिल्लाया। वो सब समझे कि जिस बानर ने लंका जलाई थी वही आ गया, फिर से वही फिर से आ गया। ज्यादा अंतर पता नहीं चला मुंह देख के।
तो वो दूर से चिल्लाया, अंगद जी को देखकर चिल्लाया क्रोध में, ये क्रूर कपि फिर से गा गया। और इतना कहते ही मानो अंगद जी पे उसने अपने पाद प्रहार, यहां जैसे लगता था लात चलाने का बड़ा रिवाज था लंका में, इसने भी चरण उठाए, लात मारने की कोशिश की अंगद जी को। तो अंगद जी तो भाई अंगद जी ही हैं, लेकिन भगवान ने कहा था ना कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। बत कही करने को भी प्रभु ने भेजा था, भले नम्रता से। मानो वाणी के युद्ध में तो उसको पछाड़ के आना है रावण को, बहुत बोलता है सुने, तुमसे बढ़िया कोई बोलने वाला उसको नहीं मिलेगा। तो बड़ा धैर्य थोड़ा रखे तो थे अंगद जी, पर अब क्या करें, पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा। अब बात ही बात करस बढ़े आई, बात चल पड़ी, कुछ अपमानित किया उसने अंगद जी को। अंगद जी ने पूछा होगा भाई तू कौन है, तो उसने कह दिया होगा तेरे जो स्वामी है उनकी स्त्री का जो हरण करके ले आया उनका बेटा हूं। तू कौन है बानर? तो अंगद जी ने भी कह दिया होगा तेरी बुआ के नाक काट जिसने काटे थे मैं उनका दूत। मतलब इस तरह, क्योंकि दोनों तरुण थे, दोनों युवावस्था के थे, तो जोश बहुत था एक दूसरे को मार डालने का। इसलिए गोस्वामी जी ने, बातें तो वहां बहुत हो गई दोनों के बीच में, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल अपनी तरुणाई। दोनों में बल भी बहुत था, युवावस्था भी थी। और ते ही अंगद कर लात उठाई, जब चिढ़ गया अंगद जी की बात से तो लात उठाया उसने चरण प्रहार के लिए। और अंगद जी गही पद पटके हु भूमि फवाई, अपमानित करना चाहता था, तभी तो चरण प्रहार किया राक्षसों के बीच में, द्वार पर ही। अभी तो प्रवेश कर रहे हैं अंगद जी, तो अंगद जी ने तो उसका वो उठा हुआ पैर पकड़ा, उसको घुमाकर वहीं वहीं पृथ्वी पर पटक दिया। ऐसा पटका कि उसके सिर के, उस रावण के पुत्र अक्षमाली के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। बेचारे के शव में कोई तड़पन भी नहीं हुई, इतना भी अवसर नहीं मिला कि वो तड़पता, उसका तो सीताराम हो गया तुरंत। अब तो राक्षस भयभीत हो गए एकदम, भगदड़ मच गई, क्योंकि रावण का पुत्र मरा, इतना बलशाली था ये भी, सब जानते थे। भगदड़ मच गई क्या, जिसने नगर जलाया था, अफवाह भी फैल गई, जिसने नगर जलाया था वही उत्पाती बानर पुनः लंका में आ गया। अब तो ऐसी भगदड़ मची, निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। और रावण का लड़का मर गया, जिसने देखा वो किसी को बताता ही नहीं है, क्योंकि जब तक बताएंगे अगर इसकी दृष्टि पड़ी तो खा जाएगा हमें। एक एक सन मरो न कहीं, मानो सबको लगता है इस बात को छुपा लो, बोलो ही मत कि रावण का लड़का मर गया दरवाजे पर ही। समझी ता सुबद चुप कर ही रही, उसका बद हो गया समझ गए तो तड़प भी नहीं पाया, एक आवाज भी नहीं निकाला, ऐसा पटका उसने। तो अब चुप ही रहो, बोलो मत एक शब्द, लेकिन मत बोलो पर कोलाहल तो हो गया ना। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कप लंका जही जारी। जिसने लंका जलाया था वही आ गया बानर फिर से। अब धोखा करिह कर तारा, अति सभीत सब कर ही बिचारा। अब क्या होगा विधाता, इतना उत्पात तो ये पहले कर गया था, अब क्या ये हम लोग को खा के जाएगा? ये अकेला ही आता है दहाड़ता हुआ। अंगद जी किसी से मार्ग नहीं पूछते, बिना पूछे ही सब रावण का राजसभा का मार्ग बता देते हैं, पहले ही जिधर दृष्टि उठाते हैं। और जिधर जिसको देखते हैं ना अंगद जी, जय बिलो कि सोई जाए सुखाई, उसके तो प्राण ही सूख जाते हैं, अब मरे तब मरे। और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है कि रावण की राजसभा किधर है, वो अपने आप ही सब बता देते हैं। बस यही मार्ग है, यही चले जाओ महाराज, क्या करें। तो राक्षसों में मची भगदड़, भाग भाग कर सब अपने भवनों में छिपने लगे। तो जो भवन का द्वार था भड़ाभड़ बंद हो गए, सब भीतर घुस गए बंद। राक्षसियां ही नहीं, जो शूर राक्षस सैनिक थे ना वो भी
अपने घर की सामग्री अपने घर के भीतर अब गुफाओं के अंदर पहुंचाने लगे कि फिर जलाएगा, क्या पता फिर से लंका को भस्म करेगा ये बचा कुचा। मानो अंगद जी जब चले, देखो कैसा दृश्य होगा, क्या उनकी चाल होगी, क्या प्रभु का बल प्रताप लेकर चले। अंगद जी बड़े भाई, अरे इनके पिता बाली एक ही पुत्र है, बाली तो बल का समंदर था, थर थर कांपते थे सब बाली से। अंगद जब राजपथ पर चले ना, राजसभा की और रावण के, राजपथ बिल्कुल सूना मिला, कोई रहता ही नहीं, भाग गए सब। केवल रक्षक थे, कौन से, जो हट ही नहीं सकते, ऐसे प्रहरी थे जिनको रहना ही है, वो भाग सकते ही नहीं है, वो तो पहले ही हाथ जोड़े खड़े होके कांपते खड़े थे। अंगद जी पास पहुंचते उससे पहले ही राजसभा की ओर रास्ता बता देते, भैया मेरे पास मत आओ, मानो इधर ही जाओ, इधर ही रावण बैठा है, इधर ही रावण की सभा लग रही है, पहले ही बता देते, पथ प्रदर्शन करने लगते। तो राजसभा के द्वार पर पहुंच गए अंगद जी, और द्वारपाल जो था उससे अंगद जी ने कहा, मैं श्री राम का दूत दशग्रीव को देखना चाहता हूं। देखो संदेश भी क्या भेजा, देखना चाहता हूं, दूत हूं, देखना चाहता हूं। तो द्वारपाल जब सुना तो भैया दौड़ पड़ा रावण के पास। गयो सभा दरबार तब सुमर राम पद कंज, और सिंह ठवन इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। द्वारपाल के पास राजभवन के द्वारा सभा के द्वार पे जब खड़े थे, खड़े भी ऐसे थे, प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण किया, चरण कमल का, और जैसे मत हाथियों के झुंड में कोई पंचानन कोई सिंह आकर खड़ा हो, ऐसे द्वार पर खड़े थे राजसभा के। और बड़ा धैर्य धारण कर रखा है, ये धैर्य ही तो है कि अभी तक अपने तरफ से कोई उठा पटक लंका में इन्होंने नहीं की, अभी आ गए बस जैसे तैसे, और खबर भेज दी कि जाके रावण से कहो कि मैं श्री राम का दूत दशग्रीव को देखना चाहता हूं। हरि शरण। तो तुरंत राक्षस दौड़े, समाचार रावण ही जनावा। और जब रावण ने सुना कि राम का दूत आया है और मुझे देखना चाहता है, तो सुनत बेहस बोला 10 सीसा। मानो वो सबको ना दिखाना चाहता था कि मुझे किसी का कोई भय थोड़ा ही है, मुझे किसी का भय नहीं है, बुलाओ। इसलिए वो बात बात पे ना ठहाका लगाया करता था। और क्या कहता है सभा में, आनहु बोली कहाँ कर कीसा, बुलाओ जरा देखें कहाँ का बंदर आया है, ऐसे बोलता है। अभिमानी तो बहुत है। आनहु बोली कहाँ कर कीसा, देखें तो कौन बंदर आया है। माने बंदर शब्द भी बड़े अपमानित तरीके से उसने कहा। जब आज्ञा मिली तो दूत दौड़ा। पहुंचे जब सभा में तो ऐसा लग रहा था आज्ञा पाकर दूत तो भाग कर आया, और पूरी सभा ही मानो जैसे उलट जाए, मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने सूरदास जी ने एक जगह कहा कि जैसे ही अंगद जी आए ना, पहले तो सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए अपने स्थान से। आये सुपाए दूत बहु आए, कप कुंजर ही बोली ले गए। बहुत सारे राक्षस आए, अंगद जी को भीतर ले गए। और उठे सभासद कपि कहूं देखी, बानर को देखते ही सब घबरा कर खड़े हो गए। रावण को बड़ा क्रोध हुआ, अरे दूत के आने पे कोई खड़ा होता है, कोई नहीं खड़ा होता है। बड़ा क्रोध आया, रावण ने बड़ी आंख दिखाई जोर से, आंख बहुत तेज तरेड़ता था रावण। ऐसे गिरे कि एक बार को तो
देखो आनंद लेते हैं ना प्रेमी लोग कथा के प्रसंग में। तो एक प्रसंग पे सूरदास जी महाराज कह रहे थे, सब ऐसी सभा उलट गई। अंगद जी के जब चले थे तभी पृथ्वी धंस रही थी समंदर में। सभा में रावण के पहुंचे तो ऐसी खलबली मची, ऐसे सब गिरे कि यही नहीं पता पड़ा कि इनमें से प्रतापी रावण कौन है। अरे जो श्री राम को शत्रु बनाकर स्वयं सिर पर छत्र धारण करता है, राजा बना बैठा है, ऐसे पापी कहीं रहने को स्थान न पा सके। ऐसे खड़े हुए कि मानो भूकंप सा आ गया, सब अपनी जगह से गिर पड़े। ये पापी मेरे सामने बैठा ना रहे, हाँ गिर के उठे वो बात ठीक है। तो पर रावण भी तो बहुत मायावी था। एक प्रसंग आया, अरे बहुत उन्मत्त राघव, हनुमान नाटक, उत्तर रामचरित्र, रामोपनिषद, सीतोपनिषद, ऐसे चरित्र हैं भैया। महाराज क्या कहना है। एक जगह बात आई कि रावण ने जब देखा कि ये तो आते ही कुछ छलबल करना चाहता है, रावण ने माया प्रकट कर दी वहां। अंगद जी को चकित करने के लिए माया से जहां देखो वहीं पे रावण ही दिखता था। जितने थे ना, स्थान स्थान पर अनेक रूपधारी रावण प्रकट हो गए थे और सभी अंगद से बोलने लगे। पर अंगद जी किसी आश्चर्य में नहीं पड़े। उनको तो लगता है, मालूम पड़ता है, वो तो जोर से कहते हैं जान पड़ता है रावण की माता सूकरी थी क्या। मानो पेट खोलकर निर्लज्ज होकर उसने बहुत से रावण उत्पन्न कर दिए। रावण को इतना क्रोध हुआ, सबके बीच में एक हो गया। अच्छा, यहां अंगद दीख दसानन बैसे, कैसा बैठा हुआ दिखा था रावण। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, सहित प्राण का जलगिरी जैसे, मानो कोई काजल का कालिख का पहाड़ हो और उसमें प्राण हो। कालिख क्या है, इतना पापी था, इतनी कलंक थे इस रावण के सिर पे, वही तो काली मां होगी। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा होगा, सहित प्राण का जलगिरी जैसे, कालिख का पहाड़। और भुजाएं कैसी थी, विशाल वृक्षों की तरह। सिर कैसा था, मानो पर्वत का शिखर हो। रोम कैसे थे, जैसे लताएं प्रकट हो गई रोम रोम पर उसके शरीर पे। ऐसा भारी शरीर, ऐसा विशाल शरीर था रावण का, बैठा था छत्र लगा के। और उसका मुख, उसकी नासिका, उसके नेत्र, उसके कान, ये सारे छिद्र तो लगते थे किसी भारी पर्वत की भयंकर गहरी गुफाएं हैं। गिरी कंदरा खोह अनुमाना, हनुमान देखा अरे अंगद ने देखा यही रावण है। पर गयों सभा मन नेकन मुरा, कोई झिझक नहीं थी, एकदम निशंक निडर होकर सभा में जाकर खड़े हो गए। क्योंकि बाल तनय अति बल बांकुरा, ये तो बड़े बांके हैं जी, बड़े तरुण हैं और इतना बल है इनमें। इसीलिए सब सभा जब देखी, अरे क्या देवताओं के हाथ जोड़ जोड़ कर सेवा में, कैसी कैसी सेवा में सब देवता पड़े थे, पर जैसे हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण के इस ऐश्वर्य का, वैभव का अंगद जी को तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो अभी 4 हाथ आगे हैं। सब सभासद खड़े हो गए। रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। ऐसा लगा बड़े बड़े मत्त गजराज के बीच में पंचानन सिंह आकर खड़ा हो। और जब खड़े देखो द्वार पे थे तो प्रभु के चरणों का स्मरण किया। और जब भीतर आ गए और रावण को देख लिया, क्योंकि संदेश तो यही भेजा था ना कि मैं श्री राम का दूत दशग्रीव को देखना चाहता हूँ। तो जब देख लिया तो राम प्रताप सुमिर मन, बैठे सभा सिर नाय। तो बैठने की जगह थोड़ी दिया, रावण ने तो अपमानित करना चाहा, बैठने की जगह नहीं दिया इसने। पर अन्य रामायण में बात आई कि अंगद जी ने जब देखा कि हमें बैठने की जगह नहीं देता, तो अपनी पूंछ इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई, और उसको घुमाते गए गोल 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 गोल, इतनी ऊंची कर ली पूंछ कि रावण के सिंहासन से थोड़ी ऊंची हो जाए। और उसके ऊपर चढ़ के अंगद जी बैठ भी गए थे।
पर गोस्वामी जी तो बड़े प्रेम से, बड़ी नम्रता से सहज कहते हैं, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिर नाए। बैठ गए। तो रावण भी तो दुष्ट है ना, क्या कहता है, कह 10 कंठ कवन तै बंदर। कैसे बोलता है, अरे बानर तू कौन है, कितना तिरस्कृत करता है राक्षसों के बीच में, जैसे मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं। शत्रु बैठा हो चाहे कोई आ जाए, कह 10 कंठ कवन तै। अच्छा, कंठ तो उसके 10 थे, एक से भी बोलता था तो लगता था भीषण बादलों की गर्जना हो रही है। बड़े बड़े भूं फैल हो जाए। ऐसा एक कंठ से बोलता था तो 10 कंठ से वो कैसा बोलता होगा। कहता है, अरे बंदर तू कौन है। तो अंगद जी तो वही युवराज हैं और हनुमान जी सुनाई दिए थे कि बोलता बहुत है वो, इतनी बात वो करता है, इतनी बात करता है। तो रावण जब एक बात बोले तो अंगद जी 20 बात, 10-20 बात एक साथ। जिस तरह से रावण ने कहा कि कह 10 कंठ कवन तै बंदर, अब अंगद जी ने, अच्छा पहले तो रावण ने कह ही दिया था कि भाई आने दो, अनुमति खूब दे दी थी, सवेरे का ही समय था, सभा में आकर बैठा था, रात भर महारानी मंदोदरी ने समझाया था। उस सभा में सब मंत्री, सब सेना नायक भी उपस्थित थे, क्योंकि अब तो युद्ध की मंत्रणा होने ही जा रही थी उस सभा में, क्योंकि सब तो आके चढ़े हुए हैं, शत्रु तो सिर पर बैठा हुआ है, पूरी सेना लेकर बैठा हुआ है। तो जब आए थे अंगद जी तो प्रवेश करते ही आतंक के कारण वो दशग्रीव रावण के सब सभासद खड़े हुए थे। तो उसी समय क्रोध से जलकर रावण ने हुंकार की आंख दिखाकर तो सब डर के बैठ भी गए थे। दूत को आसन देने की आवश्यकता थी नहीं, दूत तो दशग्रीव तो चाहता था दूत है तो खड़े खड़े अपनी बात कहे। तो अंगद जी ने देखा कोई उपयुक्त आसन नहीं देता तो पूछ बढ़ाओ, इतना मोड़ो कि लांगूर का आसन बना लिया, रावण के सिंहासन के कुछ ऊपर चढ़ गए। उससे भी रावण चिढ़ गया था, शायद इसीलिए और अपमानित करके उसने अंगद जी को कहा, कह 10 कंठ कवन तै बंदर। रे बंदर तू कौन है, मानो तू बंदर है, तुझे इतना भी नहीं पता किसी राजा के सामने कैसे बात की जाती है। और ठीक सामने थे, रावण के मुंह के ठीक सामने, वो कहता है, बानर तू कौन है। कुछ चिढ़कर पूछा, क्योंकि पूछ का आसन लगा लिया, ऊंचा चढ़ के बैठ गया है, धृष्टता करता है रावण की सभा में। चिढ़कर रावण ने बोला। अच्छा, हनुमान जी आए थे तो बातचीत करने के लिए प्रहस्त को नियुक्त किया था रावण ने, पर इससे मंत्री की अवज्ञा ही हुई, इसलिए इस बार रावण ने किसी को नियुक्त नहीं किया, खुद ही बात करने लगा श्री राम के दूत से। अरे बानर तू कौन है। तो अंगद जी है ना, उन्होंने कहा राक्षस। उसने कहा था बानर तू कौन है। अंगद जी ने कहा राक्षस, मैं राम का दूत हूं। वैसे ही जैसे ही चढ़ के रावण ने बोला, वैसे ही चढ़ के वैसे ही स्वर में अंगद जी ने भी उत्तर दिया, मेरे पिता के साथ तेरी मित्रता थी, इसलिए तेरे भले की बात करने आ गया हूं। बड़ी ढिढई करता है रावण। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, कह 10 कंठ कवन तै बंदर। अंगद जी ने कहा, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। अच्छा बानर तू कौन है, ये कह के ये भी तो कहा होगा बानर है, कितना कुरूप है तू। तो अंगद जी ने भी कह दिया, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, तू कौन सा बड़ा स्वरूप वाला है, तेरे भी तो 10 मुख, 10 कंधे, 20 हाथ, 20 पैर, कोई जड़ जंतु कीड़े की तरह भारी मालूम पड़ता है, तू कौन सा बड़ा सुंदर है। मानो बंदर कहा तो उन्होंने भी उसको 10 कंधर कहा, सीधे राक्षस बोल के बात करते। पर अंगद जी ने कहा, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति,
बर पाए हो किन्नेहु सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाने हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सप अपराध क्षमीय प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, ए विधि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। अब देखो, रावण ने तो एक ही बात कही थी, कह दस कंठ कवन तय बंदर, तू कौन बानर है। और अंगद जी ने पहली बात क्या कही, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, हे राक्षस राज, मैं श्री राम का दूत हूं। अभी कुछ पूछा नहीं, अपने आप अंगद जी बोलने लगे, मेरे पिता के साथ तेरी मित्रता थी, इसलिए तेरा भला सोचकर आ गया। देख रावण, तू उत्तम कुल का है, पुलस्त कुल में तू पैदा हुआ है, उत्तम कुल पुलस्त करना थी। और तूने ब्रह्मा जी की, शिव जी की बहुत तरह से विधि पूर्वक पूजा की है। शिव बिरंच पूजे हो भय भांति, और उनका पूजन वंदन करके तूने वर पाए, वरदान पाए, बड़े बड़े वर पाए हो कि नहु सब काजा। वर पाने के बाद इतना बल लेकर तुमने जो तुझे करना था वो तूने सब किया। तो क्या किया, जीते हो लोकपाल सब राजा। अब पृथ्वी हो चाहे आकाश चाहे पाताल, मानो सबको ही तूने अपने वशवर्ती कर रखा है। पर हे रावण, तूने अभिमान के कारण, अब राज मद था तुझे लंका का राजा होकर, या तुझे तेरे अंदर मोह अज्ञान हो गया, जो भी बात रही हो। कैसे सुंदरता से कहते हैं अंगद जी कि नृप अभिमान मोह बस किंबा। अब चाहे तुझे राजमद हो या तुझे अज्ञान हो, तूने एक काम बड़ा गड़बड़ किया, हरियाने हो सीता जगदम्बा। पर चल कोई बात नहीं, अब जो मैं कहता हूं तेरे कल्याण और मंगल की बात कहता हूं। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा। रावण ने एक ही बात कही थी, तू बंदर कौन है, तू बानर कौन आया। और अंगद जी ने सब बात पहले मीठी में, क्योंकि प्रभु ने कहा ना नम्रता से कहना, तो एक बार तो नम्रता से कह लें पूरी बात, कम से कम प्रभु को जाके मुख तो दिखा सकेंगे। प्रभु उसको नम्रता से सारी बात एक बार समझा दी थी, उसके बाद वो जैसा करता गया वैसा करना पड़ता है। तो अंकल जी कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अब तू मेरी बढ़िया बात, अपने भलाई की बात सुन। सब अपराध क्षमीय प्रभु तोरा, मेरे स्वामी ऐसे हैं तेरे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तू एक काम कर, तू तो अपनी दांत में दसन गह तृण कंठ कुठारी। पूरी सभा में अंगद जी रावण को कह रहे कि मुंह में दांत में तो तू तिनका दबा ले, घास दबा ले, और अपने गले में एक कुल्हाड़ी लटका ले, और परिजन सहित संग निज नारी, अपने परिजन पुरजन जो तेरे खास नाते रिश्तेदार संबंधी प्रेमी है सबको साथ ले ले, और अपनी स्त्रियों को भी ले ले। परिजन सहित संग निज नारी, और मंदोदरी जी को भी ले ले, और सबसे आगे तुम सब पीछे चलो ऐसे, और सबसे आगे सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। श्री जानकी माता को सबसे आगे कर दे, और ऐसे ही सबके साथ तू चल। तू बिल्कुल भय मत करना, क्यों, मेरे स्वामी प्रणतपाल हैं, प्रणतपाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। बस उनके सामने पहुंचकर तुम जोर जोर से आवाज करना है, हे प्रभु पाहि माम, पाहि माम, त्राहि त्राहि, रक्षा करो रक्षा करो, हे नाथ मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप बड़े दया के सिंधु हो, सुना है कृपा के सिंधु हो, करुणा की खान हो, आप मेरी रक्षा करो रक्षा करो। बस रावण तेरा काम बन जाएगा मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ते ही, क्योंकि आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगा तो ही। मेरे स्वामी जब तेरी आर्तवाणी सुनेंगे, वो किसी बड़े भारी दुखी की वाणी ही नहीं सुन पाते पूरी, तुझे निश्चित ही निर्भय कर देंगे, तू सब भय छोड़ दे भीतर का। देखो ये रावण सुख सारण से पूछता था ना कि सेना बताओ उस पार तपस्वियों की, वो अभी हैं कि मेरे बारे में, मेरा बल पौरुष प्रताप विक्रम सुनकर वो लौट गए मेरे डर से। और
हनुमान जी से भी ये बात उसने कही थी, आगे अंगद जी से भी ये बात कहने वाला है कि तेरे स्वामी की छाती में तो दिन रात मेरा भय बना हुआ है। हनुमान जी से भी कहा था। तो इसलिए अंगद जी ने पहले ही युक्ति बनाई कि दांत में घास फूस दबा और कुल्हाड़ी लगा। ये घास दबाना और कुल्हाड़ी लटकाने को क्यों कहा? मानो जिसकी शरण में जा रहा है, अपने अपराध को स्वीकार करके अपनी रक्षा के लिए जा रहा है, मानो अब तुझे वो घास फूस की तरह हल्का करके ले लें, या तू अपना भाव रख कि भाई घास फूस भी दबा रखा है दांत में, कुल्हाड़ी भी लटका रखी है, प्रभु अब तो शरण आ गया हूँ, चाहे तो मुझे परित्राण दे दो और चाहे तो इस कुल्हाड़ी से मेरा गला काट दो, पर मैं तो आपकी शरण आ गया हूँ। अब सोचो ऐसी बात जब पूरी सभा में अंगद जी ने कहा होगा तो रावण की क्या हालत हुई होगी। और सभासद तो थर्रा गए कि रावण से कोई ऐसे बात कर रहा है। ये रावण ने इतना ही तो पूछा, भाई तू वानर कौन है? ये इतना नीति ज्ञान का उपदेश दे दिया, अपने प्रभु का इतना गुणगान कर लिया एक क्षण में इसने। रावण ने एक बात कही, ये 15-17 बात कहता है। अरे एक बात का उत्तर तो दो पहले, फिर आगे बात होगी। पर अंगद जी को थोड़ी आता है। एक बार उन्होंने सोचा, स्वामी ने कहा है नम्रता से इससे बात करना, सो नम्रता से एक बार सारी बात इसको सुना दूं कि भाई मैं तो श्री राम का दूत हूँ, पर मित्रता थी मेरे पिता के साथ तेरी, इसलिए तेरा भला सोचकर आ गया। तेरा कुल तो बड़ा उत्तम था, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, और बड़ी तूने सेवा पूजा की भगवान ब्रह्मा विष्णु की महेश की, और खूब वरदान पाया और तूने सब जीत लिया, अपने बस में कर लिया। पर गड़बड़ी यही थी कि तू श्री जानकी माता का हरण कर ले आया। हरि आने हो सीता जगदम्बा। तो चलो अब कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पिता के तुम मित्र हो ना, इस नाते आ गया हूँ। अब जो मैं कहता हूँ उसको हृदय में रखो, मेरे प्रभु तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर देंगे। रावण तो अपना जोर दिखाता है, और अंगद जी ने तो उसको एक ही बार में ऐसा सोचा कि इसको एकदम पीट दो और प्रेम से पीट डालो। लेकिन रावण तो रावण है, वाचाली तो बहुत है। वो तो कहता है रे कपिपोत बोल संभारी, गर्जना किया रावण। कपिपोत का अर्थ होता है अरे ओ बंदर के बच्चे, ऐसे। पोत का अर्थ ही होता है बच्चा। चलो जी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब अंगद जी तो आ ही गए हैं। अच्छा, लंका कांड में हमें लगता है लगभग 20 दोहों में गोस्वामी जी ने अंगद जी का दौत्य सुनाया है कि दूत बनकर अंगद जी गए और रावण और अंगद जी के बीच में क्या वार्तालाप हुई, 20 दोहों में कह के सुनाया है। मानो बड़े विस्तार से कहकर सुनाया है। तो बड़ा सुंदर ये दौत्य कर्म अंगद जी का बड़ा सुंदर प्रसंग भी है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दो पल प्रभु का नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। समय बहुत हुआ जी। हरिशरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 कृपा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, कृपा कर अपना राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हरि शरण, हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय सिया राम, जय
बोलो जी जो कोई बोलना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय।